हेलो बच्चों, मैं अतुल सैनी आज आपको फुल रिवीजन ऑफ एओडी के अंडर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का पार्ट 1 दैट इज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन। तो जैसे मैंने पहला लिया इंक्रीजिंग फंक्शन, a function y is equals to fx is a real valued function defined in its domain, मतलब ये अपने डोमेन में डिफाइंड भी है। उसी डोमेन से मैंने क्या किया, दो वैल्यूज चूज कर ली x1 और x2। अब ये ग्राफ मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे ये y भी इंक्रीज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड x इंक्रीजेस देन y इंक्रीजेस। तो इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन लॉजिकली हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इफ x2 इज ग्रेटर देन x1, है ना। और अगर हम आपसे बोलते हैं कि fx2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू fx1, कभी कभी ये इक्वल भी आ जाता है लाइक दिस, जैसे ये छोटा सा पार्ट है यहाँ इक्वल भी मिल सकता है, ठीक। मतलब ये वैल्यूज दोनों ऐसे अगर हम यहाँ ये ड्रॉ करें तो ये लगभग इक्वल वैल्यूज मिलने लग जाती हैं। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा कि अगर ऐसा ग्राफ दे दिया जाए, कहीं पर भी आपको लगभग पैरेलल लाइन नहीं मिलेगी, तो ऐसे में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहलाता है। मतलब अगर हमने आपसे बोला कि x2 इज ग्रेटर देन x1 और हमने उस समय बोल दिया कि fx2 इज ग्रेटर देन fx1, ओनली ग्रेटर देन, तो ये बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन के दो पैटर्न हो गए। अब जैसे मैंने आपसे बोला कि भाई एक फंक्शन लिखा है fx इज इक्वल्स टू 3x प्लस 4 या 3x माइनस 4, कुछ भी ले सकते हैं हम। और हमने आपसे बोला कि भाई fx1 लिखो, तो आपने कहा सर ये 3x1 माइनस 4, और मैंने बोला fx2 लिखो, तो आपने कहा 3x2 माइनस 4, ठीक। अब हमने यहाँ क्या किया कि लेट x2 इज ग्रेटर देन x1, 3 से मल्टीप्लाइड है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3x2 इज ग्रेटर देन 3x1, और इसमें माइनस 4 है तो 3x2 माइनस 4 ग्रेटर देन 3x1 माइनस 4, और ये शायद fx2 इज ग्रेटर देन fx1 आ गया। सो दैट दिस इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, डिफरेंशिएशन का क्या यूज इसमें मैं बताना चाह रहा था। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है जैसे ये फंक्शन है, ठीक। अगर हम इसके किसी भी पॉइंट पर एक टैंजेंट ड्रॉ करें, टैंजेंट मतलब एक लाइन टच करते हुए जा रही है, तो इसका जो स्लोप है वो हमेशा एक एक्यूट एंगल मिलेगा, यानी थीटा। यानी थीटा क्या मिलेगा बेटा, लेस देन 0, नहीं भाई पॉजिटिव है, एक्यूट, एक्यूट मतलब पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई भी फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx लिखा है तो हम क्या बोल देंगे कि f डैश x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग। और f डैश x ग्रेटर देन 0, ओनली ग्रेटर देन 0, तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक। तो बस ये ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने बोला ना कि थीटा एक्यूट है तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, f डैश x ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को जैसे मैंने लिखा fx बराबर 3x माइनस 4, तो इसका f डैश x निकाला तो कितना आया 3, तो 3 तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में आपने इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। अब अगला पार्ट पढ़ते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब देखो बेटा, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। हमने बोला कि अ फंक्शन y इज इक्वल्स टू fx इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ। अब इसके बारे में केसेस हम लिखेंगे। fx क्या है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, बात वही है, और डिफाइंड किसमें है, डोमेन में, डोमेन इसका डिफाइंड है, ठीक है भाई। अब यहाँ गौर करो, फंक्शन ऐसे ऐसे डाउन आ रहा है, इसका मतलब है x बढ़ रहा है तो y नीचे आ रहा है, यानी कि डिक्रीजेस, ठीक। तो हम इसका मतलब है कि अगर हम लिखेंगे लेट x2 इज ग्रेटर देन x1 और ये पलट जाती है इक्वल्सिटी, fx2 लेस देन इक्वल्स टू fx1 आ गया, तो इसे बोलेंगे हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन। यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट, जो इक्वल टू आता है वो कुछ पार्ट में ये इक्वेट करने लग जाती हैं वैल्यूज, कहां से, y वाली वैल्यूज, ये वैल्यूज इक्वेट करने लग जाती हैं, ठीक।
ऐसे ही ये आता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि ये कहीं पर भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि अगर हमने लिया x2 इज ग्रेटर देन x1, ठीक, तो अब ये क्या आ जाएगा, fx2 इज लेस देन fx1, तो उसे हम बोलेंगे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब हम इसको भी एक एग्जाम्पल से लेकर समझने की कोशिश करते हैं। जैसे y इज इक्वल्स टू fx बराबर 3 माइनस 4x। आपने कहा सर इसमें हम fx1 निकाल लें, 3 माइनस 4x1, और fx2 निकाल लें 3 माइनस 4x2, और हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया लेट x2 इज ग्रेटर देन x1। अब अच्छी चीज़ क्या है यहाँ पर, x1 x2 का कोफिशिएंट क्या है, -4, तो जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दिस वन। अब 3 इसमें ऐड कर दो तो 3 माइनस 4x2 लेस देन 3 माइनस 4x1, ये क्या हो गया, fx2 लेस देन fx1, तो ये क्या बन गया बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक, अब डिफरेंशिएशन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन को भी समझ लो। यहां पर डिक्रीजिंग का मतलब हो गया कि जब आप टेंजेंट निकालेंगे तो वो नेगेटिव होगा, जो मैंने पहला वर्ड बोला था नेगेटिव, वो यहां पर होगा। देखो ये ऑब्ट्यूज एंगल हुआ, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट हम किसी भी पॉइंट पर निकालें, किसी भी फंक्शन के, मतलब इस फंक्शन के किसी भी पॉइंट पर, तो वो हमेशा ऑब्ट्यूज एंगल देगा, वो नेगेटिव होगा, यानी कि dy/dx लेस देन 0। अब इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं कि f' लेस देन इक्वल टू 0, तो ये हम बोलेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन, और f' ओनली लेस देन 0, तो हम लोगों ने क्या सीखा था, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है ना, अभी जैसे ये पढ़ा था, तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग समझ सकते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने लिखा fx बराबर 3 माइनस 4x, तो इसका f' निकालेंगे, कितना आएगा बेटा, -4, जो कि लेस देन 0 है, तो ये क्या बन गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है कि नहीं, तो ये हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बेसिक चीज समझ ली। अब हम इंटरवल फाइंड करेंगे, पर्टिकुलर इंटरवल की किस किस इंटरवल में कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे। ठीक है, देखो बेटा, अब हम क्या करते हैं, 3 न्यूमेरिकल से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन पहला पूछा गया, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, यानी हमें दोनों इंटरवल बताने हैं जहां पर ये इंक्रीजिंग भी है और डिक्रीजिंग भी है। तो हमने सबसे पहले f' निकाला। अब इसमें हमने क्या किया कि 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 8x प्लस 12। अब हम इसके फैक्टर्स करते हैं, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए बेटा, 6 2 12, यानी इसके 2 फैक्टर्स मिल गए, x माइनस 6 x माइनस 2। अगर हम नंबर लाइन प्लॉट करते हैं तो 6 और 2 हो जाता है प्लस माइनस प्लस। ठीक है, क्यों, अब अगर हमने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो हम क्या बोलेंगे, f' ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीजिंग हो गया, यानी इंक्रीजिंग के लिए क्या हो गया, -∞ से 2, ओपन इंटरवल यहाँ पर है, इसको ध्यान रखना, यूनियन 6 to infinity, दिस स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और अगर मैं बोल दूं डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो ये नेगेटिव है 2 से 6, तो यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग गया 2 to 6। तो इस तरह से हमने निकाल लिया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इंटरवल। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is tan x minus 4x is strictly decreasing on this interval। तो अब आपने क्या करना है, पहले f' निकालना है। f' कितना हो गया बेटा, tan x का डिफरेंशिएशन sec² x माइनस 4। अभी ध्यान देना, sec² x माइनस 4, अब इसका क्या कॉन्सेप्ट होगा, पहले ये आप ध्यान दो कि sec² कहां से कहां तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक, सबसे पहले तो आप sec² का इंटरवल देखिए। इंटरवल देखने के लिए हम लोगों को पता है कि हमारे पास ये इंटरवल गिवन है, यानी इसका मतलब है x कहां से कहां तक है बेटा, π/3 और -π/3। लेकिन हमें ये पता है कि इस पोजीशन में sec x जो है वो 2 से 1 के बीच में दिखेगा। ठीक, sec π/3 कितना हो गया 2। अब क्योंकि हमें sec² चाहिए तो स्क्वायरिंग बोथ साइड हो गया यहाँ पर, तो sec² x लेस देन 4। ठीक, अब इसमें मैंने क्या किया, 4 को इधर ट्रांसफर कर ले, या 4 हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें,
तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3 लेस देन 6 स्क्वायर एक्स माइनस 4 लेस देन 0, ये क्या हो गया fx। तो fx कहाँ से कहाँ तक दे रहा बेटा, यानी f डैश एक्स है ये, तो लेस देन 0, और लेस देन 0 का मतलब क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये क्या कहला देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो हमारा इंटरवल कौन सा लिया गया था बेटा, इस इंटरवल के बारे में बात की गई। तो फंक्शन लेस देन 0 आ गया, इसका मतलब है ये हमने प्रूव कर दिया कि दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब जैसे एक और क्वेश्चन दिया गया fx बराबर x टू द पावर x और x ग्रेटर देन 0, तो हमने क्या किया यहाँ पर लॉग ले लिया। तो लॉग ऑफ fx बराबर x log x, इसको डिफरेंशिएट किया तो 1 बाई fx f डैश x x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x, ये इससे कैंसिल हो गया। तो f डैश x कितना आ गया बेटा, fx इंटू 1 प्लस log x। fx क्या है, x टू द पावर x 1 प्लस log x। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पहले से ही बोल दिया गया है, तो यानी कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा क्योंकि x पॉजिटिव बोल रहा है। तो अब ये बचा, यानी log x ग्रेटर देन -1, यानी x इज ग्रेटर देन e की पावर -1, यानी इंटरवल कितना आ गया बेटा हमारे पास, 1 बाई ई से लेकर इंफिनिटी तक। दिस इज द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली, यही तो पूछा गया इंटरवल। तो इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब ये पार्ट 1 आप तैयार कर लो, पार्ट 2 में मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम मिनिमा और एक पार्ट और खत्म करूंगा। ठीक, थैंक यू।